पौलुस की रोमियो के नाम पत्री अध्याय 5 वचन 8 मैं पढ़ती हूँ, सभी लोग ध्यान देकर सुनिए। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर पौलुस बता रहा है कि परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर प्रकट की है, और वो इस रीति से प्रकट की है, इस तरह से प्रकट की है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मर गया। हम पापी थे यानी पौलुस ने पूरी दुनिया को पापी ठहराया है, पाप के वश में ठहराया है। और वो कहता है कि जब हम पापी थे, जब हम बुरे थे, जब हम गलत थे, तभी प्रभु यानी मसीह हमारे लिए मर गया। वो हमारे लिए मर गया, इसीलिए हमें पापों से छुटकारा मिल गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु जब इस धरती पे था, इस धरती पे जीवन जीते समय आपको अच्छे से मालूम है, बाइबल हमें बताती है कि वो लोगों की भलाई करता रहा। वचन की शुरुआत में बता है कि उसने हम पर प्रेम की भलाई प्रकट की है। वो इस रीति से प्रकट की है कि जब हम बुरे थे तभी वो हमारे लिए मरा। हम बुरे थे तभी मरा। हम अच्छे थे, हमने कोई अच्छा काम किया था और हमारी अच्छाई को देखकर प्रभु हमारे लिए क्रूस पे मरा, ऐसी कोई बात नहीं थी। बात ऐसी थी कि हम बुरे थे, हमारा जीवन बुरा था, और इस बुराई के जीवन में जब हम जीवन जी रहे थे तभी ठीक समय पर प्रभु यीशु हमारे लिए मर चुका। आज हम में से बहुत लोग कह सकते हैं, आप में से बहुत लोग कहेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में था तभी हम कहाँ थे? हम थे ही नहीं तो हमारा पाप आने का कारण कहाँ से होता है? पाप कहाँ से हो सकता है? हम ही नहीं थे तो पाप कहाँ से था? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम नहीं थे, लेकिन मनुष्य जात इस धरती पे थी। हमारे पूर्वज इस धरती पे थे, और जब वो थे तभी उनका पाप यानी हमारा पाप, आज हम सब पाप कर रहे हैं। और इस पाप की दशा में रहते हुए हम में से कोई भी परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं कर सकता, परमेश्वर से जुड़ नहीं सकता। हमारी ऐसी हालत थी कि हम परमेश्वर से दूर जा चुके थे पाप करके। जब आदम और हवा ने वो फल खाया, जिस फल को ना खाने की आज्ञा परमेश्वर ने दी थी, वो जब फल उन्होंने खाया तभी वो तो खुद को स्वतंत्र समझने लगे, पर साथ ही साथ पाप ने भी प्रवेश किया। और जब पाप ने प्रवेश किया, उसी के साथ साथ दुनिया की हालत इतनी खराब हो गई कि मनुष्य दुनिया में बढ़ते गए और साथ में पाप भी बढ़ते गया। और इतना पाप बढ़ गया कि इस धरती पे जन्म लेने वाला हर एक मनुष्य पाप में ही जन्म लेने लगा। पाप हमारा जीवन बन गया। सुबह जब हम सोकर उठते हैं तभी आप मुझे बताइए, सुबह से सोकर उठने के बाद रात को सोने तक हमारे हाथ से कितने पाप होते हैं? आप में से कोई बोलेगा मैं बहुत अच्छा जीवन जीता हूँ, सुबह उठता हूँ, तैयारी करता हूँ, काम पर जाता हूँ, काम पे से आता हूँ, वापस घर पे रहता हूँ, मैं अपने जीवन में सब अच्छा कर रहा हूँ। आप अपने मुंह से कितना भी बोल ले कि मैं अपना जीवन अच्छा जी रहा हूँ, लेकिन उस परमेश्वर की नज़र में हम सब पापी हैं। वो हमें उसी नज़र से देखता है कि हम सब पापी हैं। जब तक हम प्रभु यीशु के पास आते नहीं, उसके चरणों में खड़े होते नहीं, तब तक ध्यान रखना उस परमेश्वर की नज़र में हम पापी गिने जाते हैं। उस परमेश्वर ने हमें पाप की निगरानी में ही रख दिया है, पाप के हाथों में ही रख दिया है। पर जब उस परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के अनुग्रह में हम आते हैं, उसकी कृपा में जब हम आते हैं, उसके पास जब हम आते हैं, तभी हमारे पापों को वो प्रभु यीशु क्रूस पे उठाता है और हमें पापों से मुक्त करता है।
हमें पापों से रिहा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सोचिए, हम पाप में थे तभी परमेश्वर ने हमसे मुंह नहीं मोड़ा, हमसे वो दूर नहीं चला गया। थोड़े समय के लिए, जब तक यीशु मसीह संसार में नहीं आया था, तब तक परमेश्वर से और हमारा रिश्ता टूट चुका था। लेकिन उस रिश्ते को बनाने के लिए परमेश्वर ने पहले हलचल की। उसने पहले उसने अपना हाथ बढ़ाया। वो हाथ ऐसे बढ़ाया कि वो खुद प्रभु यीशु के रूप में इस धरती पे उतर आया। उसने पहले हाथ बढ़ाकर मनुष्य को बचाने की योजना बनाई, हम बुरे रहते हुए। और आज हमारी हालत क्या है? आज हमारी हालत ऐसी है कि हम अपने आसपास के लोगों का थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। हमारे पड़ोसियों का अगर किसी का नुकसान होता है तो हमें बहुत आनंद मिलता है। इसीलिए वचन कहता है कि जब तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, प्यासा हो तो उसे पानी पिला। ऐसा करने से तू उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। कब लगाएगा? जब तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, प्यासा हो तो उसे पानी पिला। कब? जब तेरा बैरी भूखा हो तब। और किसके विषय में वचन कहता है? तेरा बैरी, यानी हमारे दुश्मन के विषय में बताया गया है कि तू हमारा दुश्मन अगर बुरी हालत में है तो हमें उसकी सुधि लेनी चाहिए, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि हमें खुश होना चाहिए। अच्छा हो गया, बुरा हो गया, बहुत मेरे साथ गलत किया, अच्छा हो गया, अभी उसे सबक मिल गया। नीति वचन में लिखा है कि जब तेरा बैरी गिर जाए तो अपने मन में खुश ना होना। ऐसा ना हो कि यहोवा देखे और वो तुझसे अप्रसन्न हो जाए, वो तुझसे नाखुश हो जाए। नीति वचन में ऐसा लिखा है कि जब तेरा बैरी गिर जाए तभी खुश मत होना मन के अंदर। यानी परमेश्वर को ये बिल्कुल भाता नहीं कि हमारे दुश्मनों के साथ अगर बुरा होता है तो हम उसके साथ बुरा करें या फिर हमें मन के अंदर आनंद मिल जाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे साथ भलाई की है और भला ही की है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितनी भलाई की है बताइए? बाइबल उसकी भलाई से भरा हुआ है, उसके प्रेम से भरा हुआ है। जब एक पापी स्त्री, एक पापी औरत प्रभु यीशु के चरणों के पास लाई गई, जब उसको पकड़ के लाया व्यभिचार के पाप में, जब वो पकड़ी गई और प्रभु के सामने लाया गया और प्रभु को बताया गया कि तू बता क्या करना चाहिए, क्योंकि उनका शास्त्र, उनका नियम ऐसा कहता था कि जो कोई व्यभिचार में पकड़ा जाए उसको पत्थर से मार डाला जाए। ये उनका नियम था, ये उनका शास्त्र था। और उनके पास ये शास्त्र था, उनके पास अधिकार था कि वो मार सके उसे। पर वो प्रभु की परीक्षा लेने के लिए आए, वो देखना चाहते थे कि प्रभु क्या कहता है। और प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने वचनों से उस औरत को बचाया। उसने कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर उसे मारे। और निष्पाप कौन था? कोई नहीं। वो जानते थे कि हम भी निष्पाप नहीं हैं, हम भी पाप में फंसे हुए हैं। इसीलिए सबने पत्थर फेंका और सब निकल गए और अंत में उस पापी औरत को प्रभु ने बचाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जक्कई के विषय में ऐसा लिखा है कि जक्कई तो एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। वो एक पापी जीवन जीता था, दूसरों से जबरन लेने का, ज़बरदस्ती करके लेने का और उनके ऊपर अन्याय करने का, ये उसका काम था। पर जब एक समय ऐसा आया कि वो उसकी मुलाकात प्रभु से हो जाती है और प्रभु से मुलाकात होने के बाद जब प्रभु उसके घर जाता है, खाना खाने के लिए बैठता है, तभी इस जक्कई का मन भर जाता है। सोचिए उसके मन में क्या होता होगा। आप कल्पना कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि उसके मन में क्या होता होगा कि परमेश्वर खुद, वो जानता था ये परमेश्वर है और वो परमेश्वर खुद उसके घर में बैठ के खाना खाने के लिए बैठा था। तभी उसके मन में क्या होता होगा? उसका मन पूरी तरह से बदल गया और उस समय वो खड़ा हो गया लोगों के बीच में। अभी प्रभु बैठा था तो उसके साथ में उसके चेले होंगे और भी गांव के लोग होंगे, गर्दी होगी वहाँ पर, भीड़ होगी वहाँ पर। इस भीड़ में भी जक्कई को शर्म नहीं आई कि इतने लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। वो उनके बीच में खड़ा हुआ और कहता है कि प्रभु देख,
जिनका मैंने अन्याय किया है उनको मैं वापस कर देता हूँ, उनको मैं अपनी आधी संपत्ति दे देता हूँ जिनका मैंने अन्याय किया है, और जिनका मैंने जबरन ले लिया है उनको मैं 4 पट्टी से वापस कर देता हूँ। और जब जक्कई के मुंह से ये शब्द निकला तभी प्रभु के दिल को आनंद हुआ। प्रभु कहता है आज इस घराने का उद्धार हो गया है, क्योंकि ये भी अब्राहम की संतान है और मैं खोए हुए को ही ढूंढने के लिए आया हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। और बाइबल में ऐसी कितनी घटना लिखी है, जिनको लोगों ने पापी समझा प्रभु उनके ही पास गया। आपने सोचा वो कभी किसी धनवान के पास नहीं गया, वो किसी राजमहल में नहीं गया। बाइबल में आपने कभी पढ़ा है कि वो किसी राजभवन में गया और किसी राजा के साथ बैठकर उसने खाना खाया? नहीं, वो पापियों के साथ खाया। व्यभिचारी स्त्री को उसने बचाया, कोढ़ियों को उसने छुआ। ये क्या था? वो पापियों के लिए इस धरती पर आ चुका था। ये उसने अपनी भलाई लोगों के ऊपर प्रकट की। हालेलुया, 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 हालेलुया। और ये मत सोचिए ये उस ज़माने में था। आज हम में से भी बहुत सारे लोग जक्कई है, आज हम में से भी बहुत सारी पापी स्त्री है, आज हम में से भी बहुत सारे बुरे लोग हैं। चोरी करना, झूठ बोलना, दुष्कर्म करना, व्यभिचार करना, गलत काम करना, दूसरों की हत्या करना, आज हम में है ना वो लोग। शराब पीना और भी बहुत सारी चीज़ और बहुत सारी बातें जो कि बाइबल में लिखी है, हम पढ़ते हैं ये उस समय हो गया। नहीं, आज भी ये इस समय भी हो रहा है। आज भी वो पापी स्त्री के पास आ रहा है, आज भी वो हर एक जक्कई को बचा रहा है, आज भी वो व्यसन से भरे हुए व्यक्ति को छुटकारा दे रहा है, आज भी वो बुरे लोगों का आधार बन रहा है, आधार। आज भी वो बुरे लोगों का साथ दे रहा है, उनको बुरे मार्गों से छुड़ा रहा है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी थे, यानी आज भी हम पापी हैं और हमें बचाने के लिए वो मसीह क्रूस पे मर गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन की बुराइयों को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। आप में से आज कुछ लोग हो सकते हैं नए आए होंगे, पहली बार आए होंगे, और आज प्रभु आपको बता रहा है। आप में से बहुत लोगों को नहीं जानते हैं, तो भी निराश मत होना। अगर आप प्रभु के घर आए हैं तो वो प्रभु ये आपको बताना चाहता है कि वो आपसे प्रेम करता है। आज भी वो जिंदा है और आज भी वो आप पर प्रेम कर रहा है। अपने प्रेम की भलाई वो आपको दिखाना चाहता है। आपको दुनिया ने छोड़ दिया है, आपको आपके घर के लोगों ने छोड़ दिया है, आपकी हालत आज इतनी बुरी हो चुकी है कि कोई आपको नहीं पूछ रहा है। मत डरिए, मत डरिए। आपके आंसू पोंछने का समय आ गया है, आपके कंधों का बोझ खत्म करने का समय आ गया है। वो प्रभु आज आपके दिल के दरवाजे को ठोक रहा है, वो आपके दिल के दरवाजे को ठोक रहा है और वो कह रहा है, जो कोई उसकी वाणी सुनकर उसके लिए दरवाज़ा खोलेगा वो उसके अंदर आ जाएगा। वो आपके दिल के दरवाजे को दस्तक दे रहा है, ठोक रहा है, इसीलिए ताकि हम उसका शब्द सुनकर आज अपने जीवन में बदलाव करें, आज अपने जीवन में मन फिराए, आज अपने जीवन में बुरे रास्ते को छोड़ दे और उसके अच्छाई के रास्ते को पकड़े, उसके भलाई के रास्ते को चले। तब क्या हो जाएगा? वो प्रभु जिसने हमारे लिए क्रूस पे जान दी है, उसकी भलाई हमारे जीवन में प्रकट होगी, और केवल प्रकट नहीं होगी, वो हमें पापों से दूर करेगा। पापों से दूर करने के बाद वो हमें अनंत काल का जीवन देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। निवासी शिविर में एक बहुत सुंदर गवाही बताई जाती है, दिखाई जाती है, और वो गवाही माइकल विजय कुमार के विषय में आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा उनकी गवाही। ये भाई के जीवन के विषय में ऐसा बताया गया है, उन्होंने खुद बताया है कि उनका जीवन बहुत बुरा था, इतना बुरा था कि रोज़ मारपीट करना,
रोज गलत काम करना, हत्या करना, ये उनके लिए आसान बात हो चुकी थी। आसान बात, जैसे कि आज कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है और गाली देते समय उसे लगता है कि मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ। धंधे में झूठ बोलते समय उस व्यक्ति को लगता है कि मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ। शराब पीने वाले व्यक्ति को लगता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। वैसे इस भाई को भी लगता था कि ये तो उनका काम था, रोज़ मारपीट करना, रोज़ गलत काम करना और हत्या करना, ये उनके लिए आसान बात हो चुकी थी। और ऐसी हालत में वो खुद धीरे धीरे पाप की दिशा में आगे बढ़ते गए। इतना आगे बढ़ गए कि अंत में उनको खुद के जीवन से घृणा आने लगी, खुद के जीवन का उनको बुरा लगने लगा। और एक दिन उन्होंने सोचा ये जीवन ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि इस जीवन से कोई उनको समाधान नहीं हो रहा था, कोई उनके दिल में शांति नहीं आ रही थी। और ऐसी हालत में उन्होंने एक बार अपने रिश्तेदार के घर चले गए कुछ कारण की वजह से। और वहाँ जाने के बाद वो जिस रिश्तेदार के घर पे ठहरे हुए थे, वो रिश्तेदार प्रभु को मानने वाले लोग थे, प्रार्थना करने वाले लोग थे। और उन्होंने देखा कि इनके पास तो ज़्यादा पैसा भी नहीं है या कोई मान सम्मान भी नहीं है। जिस चीज़ के लिए ये दौड़ रहे थे, जिस चीज़ को ये पाना चाहते थे, ऐसी कोई बात उनके जीवन में नज़र नहीं आ रही थी। तो भी उन्होंने एक चीज़ को महसूस किया, वो था कि उनके घर में उनको एक अनोखी शांति महसूस हुई। उनके घर में उनको झगड़ा नहीं दिखाई दे रहा था, वो लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रह रहे थे। और उन्होंने ये देखा और महसूस किया कि ये कम पैसों में भी इतने आसानी से अच्छा जीवन जी रहे हैं। और बाद में उनके सहवास में रहते हुए उन्होंने भी प्रभु यीशु का स्वीकार किया, प्रार्थना करने लगे, बाइबल पढ़ने लगे, प्रभु की ओर मुड़ने लगे, अपने मन को फिरा दिया। मन फिराने के बाद वो फिर से अपने गांव लौट गए जहां से वो आए थे। और वहां जाने के बाद उन्होंने सबसे पहला कदम उठाया, उन्होंने वहां पर अपने दुश्मनों से कम 300 लोगों से माफ़ी मांगी। 300 लोगों से उन्होंने माफ़ी मांगी। और माफ़ी मांगने के बाद उन्होंने जहाँ जहाँ जाकर प्रभु का काम करना शुरू किया। और अंत में वो बताते हैं कि मेरा जीवन, मुझे ऐसा लगता था कि केवल इस दुनिया में अमीर लोग ही खुश रह सकते हैं, जिनके पास बहुत दौलत है, बहुत पैसा है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, केवल वही लोग खुश रह सकते हैं। पर मैंने जाना, प्रभु यीशु का स्वीकार करने के बाद मेरे जीवन से उसने पाप को ख़त्म किया, बुराइयों को दूर किया, गंदगी को दूर किया। और उस अनोखी शांति ने मेरे जीवन में प्रवेश किया, जिस शांति की तलाश में इतने सालों से कर रहा था। उस प्रभु यीशु ने मेरे जीवन को, मेरे परिवार को शांति से भर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये केवल मैंने आपको एक गवाही बताई है, आप में से हर एक व्यक्ति के जीवन में गवाही है। हर एक व्यक्ति के जीवन में गवाही क्या है? आप हर एक व्यक्ति ने कहना चाहिए कि मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ और मुझे बचाने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पे जान दी है। ये हमारी सबसे पहली गवाही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमारे लिए इसीलिए इस संसार में आ गया, हमें बचाने के लिए, पापों से छुटकारा पाने के लिए। हम पापों से खुद छुटकारा नहीं पा सकते। आप अपने मेहनत से कितनी भी कोशिश कर ले, आप ठहराइए कि आज सुबह उठूंगा और अच्छा जीवन जीऊंगा, प्रभु यीशु को बाजू में कीजिए और आप सोचेंगे कि मुझे प्रभु की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से एक अच्छा जीवन जी सकता हूँ। आप नाकामयाब हो जाएंगे। सफलता केवल प्रभु यीशु मसीह में है। वो आपको सफलता देगा। कब देगा? जब आप उसके नज़दीक आ जाएंगे, आप उसके पास बैठेंगे, आप उसके पास प्रार्थना करेंगे, उसकी अच्छाइयों को अपने जीवन में लेंगे, उसके अच्छाइयों को अपने जीवन में आप उतारेंगे और उसके अनुसार जब आप चलेंगे, तब भी आपको महसूस होगा कि सच में उसने अपनी भलाई हमारे जीवन में प्रकट की है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का जीवन जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तभी हमें दिखाई देता है कि उसने कोई महाराजा के जैसे जीवन जिया है, ऐसी भी कोई बात नहीं थी, तो बल्कि उसने एक सादा जीवन जिया।
सादा बढ़ई के घर में उसने एक जन्म लिया और बढ़ई के घर में जन्म लेने के बाद एक साधारण रूप से वो बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद साधारण तरीके से उसने अपना काम शुरू किया। पर देखिए और सोचिए, साधारण रूप से काम शुरू करने के बावजूद आज हम देख रहे हैं कि संसार को पलटकर 2000 साल हो गए हैं यीशु मसीह के जाने के बाद, और इस 2000 में सुसमाचार हम तक पहुंच गया है। उसका काम हम तक पहुंच गया है। उसके कारनामे आज दुनिया भर में सुनाए जा रहे हैं। उसके सुसमाचार आज दुनिया भर में प्रसिद्ध किए जा रहे हैं। कारण क्या है? कारण एक ही है, परमेश्वर चाहता है आप में से कोई भी व्यक्ति नरक में ना जाए, तो बल्कि उसके घर में, स्वर्ग में प्रवेश करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन कहता है कि जब हम पापी थे, आज भी दुनिया में लोग पाप कर रहे हैं पर उनको पाप का तिटकारा नहीं लगता। पाप गलत है ऐसा उनको कुछ महसूस ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन पर अभी भी परमेश्वर की कृपा नहीं हुई है। आप अगर प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए हैं तो खुद को धन्य समझिए, क्योंकि उसने आज आपको बुला लिया है। उसने आपके दिल के दरवाजे को ठोका है और आप धन्यवादित लोग हैं कि उसकी आवाज़ को सुनकर आपने दिल का दरवाज़ा खोला है और उसे अपने अंदर लिया है। आज हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बात एक ही है, प्रभु यीशु का स्वीकार करना। जब आप या मैं स्वर्ग में जाएंगे, प्रभु के सामने खड़े हो जाएंगे, तो प्रभु हम में से किसी को नहीं पूछेगा कि आपने अपनी दुनिया में कौन सा बड़ा काम किया है, कितने घर आपने खरीद लिए हैं, कितना बड़ा आपका व्यवसाय है, आपने दुनिया में कितनी प्रॉपर्टी कमाई है, या आपने अपने जीवन में कौन सा बड़ा काम किया है। ये प्रभु नहीं पूछेगा, किसी को नहीं पूछेगा। आप पढ़े लिखे हो चाहे ना हो, प्रभु आपसे ये नहीं पूछेगा, तो बल्कि प्रभु आपसे ये पूछेगा, क्या तूने मेरा स्वीकार किया है? क्या तूने पापों की क्षमा मिल चुकी है? और पूछने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि अगर हम धर्मी बन चुके हैं, अगर हमें पापों की क्षमा मिल चुकी है, तो हमारे माथे पर वो सिक्का लगाएगा, और वो सिक्का होगा उसके पवित्र आत्मा का, जो कि अंत के दिनों में ये साबित करेगा कि हम उसके लोग हैं। हम उसके लोग हैं, ये हमें साबित करने के लिए ही हमारे माथे पर एक मोहर लगाई जाएगी, और वो मोहर होगी प्रभु यीशु के लहू की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में हर एक व्यक्ति के लिए आया है। हर एक व्यक्ति, फिर वो व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो। वो क्रूस पे केवल कुछ लोगों के लिए मर गया, या कुछ गांव के लिए मर गया, या कुछ देश को बचाने के लिए मर गया, ऐसा नहीं, पूरे संसार को बचाने के लिए मरा, पूरे संसार को। वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, तो बल्कि उसे अनंत काल का जीवन मिल जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पूरे संसार पर परमेश्वर ने प्यार किया है। आपको लगता है कि फिर आपको ऐसा लगता होगा कि परमेश्वर ने अगर पूरे संसार पे प्यार किया है तो हमको इतनी देरी से क्यों बुलाया? हमें पहले आना चाहिए था प्रभु के घर में। कुछ लोग कहते हैं अगर हम पहले प्रभु के घर में आते तो आज हमारा इतना बुरा हाल ना होता। एक बहन ने अभी मुझे कल ही बताया, वो बताती है कि उसका जीवन बहुत दुखी था, बहुत वो रो रही थी, इतना उसके जीवन में दुख था। मैं वो दुख आपको बता नहीं सकती, पर वो दुख बताते समय बहुत रो रही थी। एक नहीं कितने सारे दुख उसने मुझे बताए, उसने बताया, और उसने ऐसा बताया कि ऐसी ऐसी दुख है और ऐसी ऐसी समस्या है, पर अभी बहुत पैमाने पर उसका दुख खत्म हो गया है प्रार्थना में आने से। तब मैं उनको बता दिया गया कि आप प्रार्थना में आते रहिए, ये प्रभु की कृपा है कि उसने आपको बुला लिया है और वो आगे जाके आपको बहुत आशीषित करेगा। उस बहन ने बता दिया, तो फिर सिस्टर प्रभु ने मुझे और पहले क्यों नहीं बुलाया? इतने साल इतना देरी से क्यों बुलाया? अगर पहले बुला लेता तो शायद मेरे जीवन में ये दुख ना आता। उसको उत्तर दिया, अगर पहले बुला लेता तो शायद आपको प्रभु की कीमत महसूस ना होती,
इतने दुख में आपको प्रभु ने चुना है, आपको समझ में आने चाहिए, आपको उस परमेश्वर की कीमत महसूस होनी चाहिए। जब आप इस दुख से बाहर निकलेंगे ना, तभी आपको लगेगा कि सच में इतने दुख की तराइयों से उस परमेश्वर ने मुझे बाहर निकाला है। अगर दुखी ना होता और प्रभु ने बुलाया होता तो हमें प्रभु की कीमत महसूस ही ना होती, हमें प्रभु की चाह महसूस ही ना होती। इसीलिए जीवन में दुख आया और बीमारी आई, जिसकी वजह से आप उसके घर में बैठ गए, इसके लिए भी उस प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत महीना पहले एक बहन ने गवाही दी थी। उसकी गवाही कुछ चंगाई की नहीं थी, उसकी गवाही ऐसी थी कि उसका एक आँख खराब था, एक आँख से बिल्कुल नहीं देख पाती थी जन्म से ही, और वो बचपन से ही जब वो जानने के उम्र में हो गई, तभी से वो हमेशा जब दूसरे लोगों को देखती थी कि वो अच्छे से देख पाते हैं, तभी वो मन में कुड़कुड़ाती थी और बोलती थी कि परमेश्वर ने मुझे क्यों ऐसा बनाया है, मेरी आंखें एक आंख नहीं है, मैं दिखने में अच्छी भी नहीं दिखती हूँ, और मुझे मान सम्मान समाज में मुझे खड़े रहने के भी मुझे अच्छा महसूस नहीं होता है। और इस विषय में वो बहुत कुड़कुड़ाती थी। और बाद में उसको कहीं से प्रभु यीशु मसीह के विषय में पहचान मालूम पड़ जाती है। वो प्रार्थना में आने लगती है, प्रार्थना में आती रही और बाद में उसने परमेश्वर के प्यार को अनुभव किया। और परमेश्वर के प्यार को अनुभव करने के बाद उसने मंच पर गवाही दी। गवाही ऐसी थी कि मेरी आँख बचपन से, एक आँख उसकी बचपन से ही चली गई है, और उसने कहा मैं इसके लिए हमेशा दूसरों के साथ भी बड़बड़ चिड़चिड़ करती थी, गुस्सा करती थी, मेरा स्वभाव बुरा था, और मैं परमेश्वर पर भी दोष लगाती थी कि उसने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। और इसीलिए मैं ढूंढती थी कि ये परमेश्वर कहाँ पर होगा जिसने दुनिया को इतना बनाया और मनुष्य को बनाया, तो मेरी आँखें उसने ऐसे क्यों बनाई। और फिर उसने कहा अब मैं परमेश्वर को जान गई हूँ, भले उसने मेरी एक आँख खराब रखी है, पर इसी की वजह से मैं प्रभु के चरणों में आ गई हूँ और मुझे प्रभु यीशु मिल गया है, ये मेरे लिए बड़ी बात है। और उसने कहा अब से मैंने कुड़कुड़ाना बंद कर दिया है, बड़बड़ करनी बंद कर दी है, और इसी आँखों के विषय में जब मैं परमेश्वर को पहले दोष लगाती थी, अभी इसी आँखों के बदले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि इस आँख की वजह से ही मैं प्रभु के पास आ गई और प्रभु यीशु मुझे मिल गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मसीह उसने हमारे लिए क्रूस पे जान दी है, क्योंकि परमेश्वर हम पर प्रेम करता है, और वो प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी प्रभु हमारे लिए क्रूस पे मर गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो क्रूस पे मर गया ताकि हम पापों से बच जाए, हमें छुटकारा मिल जाए, हमें शांति मिल जाए, हमारे जीवन में आनंद आ जाए, पापों से अलग होकर हम एक नीतिमान का जीवन जिए, हम उसके मार्ग पे चले, उसके मार्ग को अपनाएं, और उसके मार्ग को अपनाने के बाद एक दिन हम अनंत काल के जीवन में पहुंच जाए। ये परमेश्वर की योजना, ये परमेश्वर का प्यार, और इसी प्यार को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु का सबसे बड़ा प्यार है क्रूस, जो कि उसने हमारे लिए दिया है। वो क्रूस का बलिदान ही हमारे प्यार की सबसे बड़ी आशा है। हमारे पाप समय के लिए उसने क्रूस पे जान दिया। आज ही प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, उसके क्रूस पर विश्वास कीजिए, अपने पापों से मन फिराइए, अपने मार्गों को बदलिए, उसके ऊपर विश्वास करने के बाद अपने बुरे जीवन को छोड़कर उसके रास्ते पे चलिए। तभी देखना आपको खुद मालूम पड़ेगा कि जो परमेश्वर पूरी दुनिया के लिए आया है, उस परमेश्वर ने आपके जीवन को बदल दिया है, आपके जीवन को उसने आशीषित किया है। और केवल आशीषित नहीं किया, यहाँ का जीवन खत्म होने के बाद वो हम सबको स्वर्ग के अनंत काल के जीवन में लेने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके बीमार हिस्से पर हाथ रखिए, अगर वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो आप अपने सीने पर हाथ रखिए। विश्वास कीजिए वो प्रभु यीशु इस घड़ी आपको छुएगा और आपको चंगा करेगा। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद।
स्वर्गीय पिता, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ कि आज इस वचनों को सुनने के लिए तूने इनके दिल को खोला और इनको आशीषित किया है। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके शरीर के सारी बीमारियां इसी घड़ी निकल जाए। आपके शरीर का सारा दर्द प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। आपके जीवन का दुख, संकट प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो जाए। आपके मन की इच्छा प्रभु यीशु के इच्छा के अनुसार पूरी हो जाए। जिनके जीवन में दुष्ट आत्मा काम कर रही है, मैं प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, उन्हें दुष्ट आत्माएं छोड़कर निकल जाए। आपके ऊपर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष आ जाए। आमीन।